नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग बोलेंगे, आवाज़ ठीक करो भैया इसकी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। बोलिए द्वितीय संत परम पूज्य श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी हम देखा जा रहे थे, जंगल गए, वहां पर हमने देखा एक पतंग पेड़ पर लटकी हुई है। यहाँ भी मकर संक्रांति पे कहते हैं अहमदाबाद में पतंगों का तो मेला लगता है ना। विचार करो, एक छोटा सा कागज कहो या पन्नी, कागज है या कोई पतला सा कागज है, इतना मुलायम है कि थोड़ा पानी लग जाए तो गल जाए, लेकिन उस कागज को मात्र 2 लकड़ी का संयोग मिला। पतंग में क्या होता है, 2 लकड़ी होती हैं, एक सीधी होती है और एक घुमावदार होती है। 2 लकड़ी में कितना सामर्थ्य आया, 2 लकड़ी के योग मिलने से उस कागज में इतनी क्षमता आ गई कि आकाश की ऊंचाइयां छूने लगती है। आप देखिए, एक पतंग, एक वो कागज, छोटी सी पन्नी भी कह सकते हैं पतली सी, कि मात्र 2 लकड़ियों का योग मिला, आकाश की ऊंचाइयां छूने लगी। वाह, कितना संयोग है। आप लोगों को भी यही कहना चाहूंगा कि उस पतंग से तुमने आज तक क्या कि हम शिक्षा ले, कभी सोचा विचार किया कि देखो एक छोटी सी चीज इतनी बड़ी हो गई कि आज आपसे कम से कम सैकड़ों फुट ऊपर जाकर के 200-400 मीटर तक ऊपर चली जाती है। इतना क्षमता उसके पास आ गई। आप लोग भी सोचना कि एक अचेतन को इतना योग मिला, उसको इतनी ऊंचाई हो गई,
तो एक चेतन आत्मा को अगर भगवान की भक्ति का योग मिल जाए, है ना, सच्चे गुरुओं की कृपा का वरद हस्त मिल जाए, तो वो आकाश की ऊंचाइयां क्या, वो तो सिद्धालय की चरम सीमा को प्राप्त कर सकता है। आपको योग मिलता है, संयोग मिलता है। आपके अंदर ऐसे योग संयोग के समागम अगर कहीं मिलेंगे तो इस भारत की धरती पर ही मिलेंगे। और कहीं तुम्हें ऐसे सिद्ध चक्र विधान करने के अमेरिका जैसे देशों में, इंग्लैंड जैसे देशों में अब यहाँ के लोग पहुँच जाएं तो वो बात एक अलग है, लेकिन जो योग तुम्हें भारत की धरती पर मिल सकता है वो बड़े बड़े विदेशों में मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रभु कृपा और नहीं, प्रभु दर्शन और गुरु कृपा, दो योग अगर कहीं बनेंगे तो इस भारत की धरती पर ही बनेंगे। अहमदाबाद गुजरात की सबसे बड़ी नगरी मानी जाती है ना। आईटी क्षेत्र में कहो, उद्योग के क्षेत्र में कहो, और यहाँ करके पूरी की पूरी अगर हम कहें गुजरात की राजधानी अहमदाबाद और गांधीनगर में कोई अंतर नहीं है। अब आप लोगों को सोचिए, ऐसे भीड़ भाड़ वाले इतना विशाल नगर में भी आपको पूज्य भगवंतों के ऐसे जिनालयों का समागम मिल रहा है, ये बहुत साथी साहब पुण्य कर्म का उदय है हमारा। इसको सामान्य पुण्य नहीं समझना चाहिए। देखिए, सामान्य पुण्य कर्म के उदय से तुम्हारे लिए संपत्ति, धन, मकान आदि मिल जाता है, लेकिन जब हमारा कोई साथी से पुण्य कर्म का उदय होता है तो ऐसे भगवंतों के दर्शन और गुरुओं का समागम मिला करता है। ये समझ लेना, मेरा कोई साथी से पुण्य कर्म का उदय है, क्योंकि ना जाने कहीं अगर तुम्हारा कर्म का संयोग होता और जाकर के तुम भी विदेश की धरती पर उत्पन्न हो जाते, या कोई भी ऐसे भारत के ऐसे नगर में हो जाते जहां आपको ऐसे जिनेंद्र भगवान के समागम, ऐसे कई स्थान भी हैं जहां जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं होते, लोग तरसते हैं, पर आप सब लोगों को ऐसा संयोग बना है, ऐसे महोत्सव आयोजन आदि करने का संयोग बना हुआ है। आज यहाँ पर ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान का वास्तव में देखा जाए बहुत शॉर्ट नोटिस में तैयारी हुई। इसके लिए कई लोग तो महीनों से तैयारी करते तब कार्यक्रम हो पाता है। तारंगा में जब हम थे तपोवन में, वहां बैठे, अब लोग हिम्मतनगर वाले भी आ रहे हैं, महसाणा वाले भी आ रहे हैं और अहमदाबाद वाले भी आ रहे हैं। बीच में अभी हमने सोचा कि भाई क्या करें, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद तो पहले से था ही, अब यहाँ आना है, इस ओर आना है, इस रोग आ गए, अब यहाँ आएंगे तो अब सबके अपने अपने भाव होते हैं और ये बात होना चाहिए। अगर आपको साधु समागम मिले और मिलता है तो ऐसे संयोग पर अगर हम उसका लाभ ना लें तो समझ लेना हमारा बड़ा दुर्भाग्य होगा। सौभाग्य है, पूज्य गुरु कृपा का आपको संयोग बन रहा है। और वहां जब हुआ तो बीच में निर्णय नगर वाले पूरी समिति के साथ आ गए, महाराज पहले तो हमारा कार्यक्रम था, लेकिन आपका जब यहाँ आगमन हुआ तो अब हमें पंच कल्याणक करना है। निश्चय हो गया, अब निश्चय हो गया है तो भाई आपको पंच कल्याणक करना है। तो देखिए, जिनेंद्र भगवान के महामहोत्सव के गुणगान का, ऐसे पंच कल्याणक महोत्सव आदि करने का अगर ये अवसर आ रहा है तो ऐसे अवसरों को फिर मैं भी सोचता हूँ कि भाई इनके अंदर के भाव जगे हैं तो अपने निमित्त से अगर इनका कोई अच्छा भाव जागता है तो ऐसे भाव में अपना क्या करना चाहिए, योगदान देना ही चाहिए।
पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भी अप्रैल में, और आज अभी पत्रिका का विमोचन आपको हो गया है। अब ये अष्टानी का पर्व में महसाना वाले बहुत प्रयासरत थे, वहाँ हिम्मतनगर वाले भी आ रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई एक काम करते हैं महसाना वालों से कि अब थोड़ा सा, जब कोई बड़े लोग मांग करने, ज़्यादा लोग मांग करने लगते हैं तो बहुमत का ज़माना है आज के लोकतंत्र में है ना। तो उनसे कहा कि देखो भाई, उनसे अभी हाँ तो नहीं कहा था, मांग तो उनकी थी पर हाँ नहीं कहा। और फिर बाद में कहा कि अब सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ के अंबिका नगर वाले हमारे अजित भाई अपनी पूरी टीम लेकर के आ गए। एक दिन बाद वहाँ पहुँच गए तो हमने कहा भाई अहमदाबाद तो आना है, गुरुजी का कहना है कि भाई अब जाना है, और जब संयोग बना है तारंगा तक आ गए हैं तो अब यहाँ आए हैं तो अहमदाबाद तो जाना ही है। अब दोनों ही संयोग बन गया है, अष्टानिका का योग बन गया है, और अष्टानिका में आराधना का ऐसा सिद्ध चक्र महामंडल विधान का संयोग। आप लोग बहुत कम समय में इतनी अच्छी तैयारी कर लेना बहुत बड़ी बात है। कई लोगों को इतने कार्यक्रम करने के लिए बहुत सारे महीनों में मेहनत करते हैं तब तैयारियां हो पाती है। अब आप लोगों को सिर्फ सारभूत बात यही कहना चाह रहे हैं कि योग संयोग से जब एक कागज के अंदर इतनी आचार हो सकती है तो बंधुओं भगवान की भक्ति से और गुरु भगवान की संगति से अपने जीवन में क्या क्या नहीं हो सकता। उन्नति अगर चाहते हो तो दो के प्रति आस्था भाव बनाए रखना, अपने भगवान के प्रति जिनके अंदर समर्पण भाव होगा, दुनिया की संपत्ति मिले या ना मिले, भगवान मुझे तो आपके चरणों की रज मुझे मिलती रहे, बस यही कामना करने वाला सच्चा वक्त होता है। वह ये नहीं कहता कि भगवान मैं अगले भाव में चक्रवर्ती बनो, वो ये नहीं कहता कि अगले भाव में मैं कुबेर बनूं, सौधर्मेंद्र बनूं, ये कामना नहीं करता है। वो सम्यक दृष्टि जीव सच्चा श्रद्धानी ये कहता है कि भगवान मुझे चक्रवर्ती मत बनाना, मुझे कुबेर धनपति मत बनाना, मुझे तो बनाना है तो आप अपने चरणों की जहां सन्निधि मिले वो सौभाग्य मेरे जीवन में दे देना। हमें दरिद्री बनना स्वीकार है पर भगवान मुझे अगले भाव में आपकी भक्ति करने का योग बनना चाहिए, मुझे तो आपकी भक्ति का संयोग बनना चाहिए। जिसके अंदर ऐसी भावना है वही सच्चा भक्त है, क्योंकि भक्त भगवान की भक्ति के प्रति आस्थावान हुआ करते हैं। वो अपना रास्ता बिल्कुल साफ करते चले जाते हैं, विषयों के प्रति नहीं, विषय कसायों के प्रति नहीं। उसका मात्र एक उद्देश्य होता है, मुझे अपने भगवान का मार्ग। आचार्य पूजपाद जैसे भगवंत उन्होंने क्या कहा, पूजपाद भगवान भक्ति करते समय करता है, कहते हैं कि आवाल्याजन देव देव भवता श्रीपाद यो सेव्या। हे भगवान मुझे जब तक मेरा जन्म मरण होता रहे, मुझे संसार में, मैं पक्का है कि जब तक मुझे कर्मों का संयोग का अंत नहीं होगा, जब तक मेरे कर्मों का अंत नहीं हो तब तक मुझे संसार में जन्म मरण करना पड़ेगा। लेकिन मैं जब तक जन्म मरण करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात, जब तक मुझे निर्वाण सुख की प्राप्ति ना हो, यावन निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान आपके चरण, आपके चरणों की पूजा मुझे जब तक मिलती रहे, जब तक मुझे निर्वाण सुख की प्राप्ति ना हो जाए। ये भावना आप पाओ। ये मत कहो कि भगवान मेरी दुकानदारी कमजोर हो रही है, अच्छी चल जाए। ये पुराना अपना बही खाता बहुत लंबा है बंधु, आज का नहीं है। ये मत सोचने वर्तमान का किया हो तुझे एकदम तत्काल मिले।
नहीं, पुराना बही खाता खुला हुआ हो और वर्तमान का बही खाता में खतौनी चल रही हो तो कहा जाता है कि पुराने का पहले चुकाना पड़ता है और नए के फल का इंतजार करना पड़ता है। और पुराना लिया हो उसको तो देना ही पड़ेगा। इसलिए पुराने का अगर हमारा पाप का है, अशुभ का पड़ा हुआ है तो उसको चुकाएंगे। वर्तमान अच्छा बनाइए तो भविष्य अच्छा होगा। इसलिए ये संयोग है, ये सब योग है। और इसी योग में ऐसा संयोग बनने वाला है कि आने वाला समय अब अहमदाबाद वालों को बहुत सारे बता रहे कि 60-65 जिनालय इस अहमदाबाद की नगरी में हैं। कितने जिनालय हैं? 60-65 के करीब लगभग लोगों ने बताया। इतने जिनालयों का संयोग यहाँ पर बना हुआ है, पर इतने जिनालयों में अब सब जगह पहुँचना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ तो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है। तो भाई ऐसा बनाया जाएगा। आज मध्याह्न काल में बैठ कर के एक संयोजना की जा रही है कि अपन क्या करते हैं, भगवान महावीर जयंती की जयंती तो बड़ी धूमधाम से मना लेते, तो क्या 24 तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को भूल जाएं, अजितनाथ को भूल जाएं, शंभुनाथ को भूल जाएं? क्या वो नहीं है? ये बात सत्य है कि जिनके नेतृत्व काल में रहते हैं हम उनको प्रमुखता ज़्यादा दे देते हैं। अभी भगवान महावीर के शासन काल में है इसलिए हम उनको ज़्यादा प्रमुखता दे देते। पर भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि देख, ये धर्म की परंपरा मात्र मेरे द्वारा नहीं चलाई गई है। एक बात बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आज हमारी शिक्षा नीतियों में थोड़ा सा लोगों को दिग्भ्रांत भी किया जा रहा है। अब वैसे सुनने में आया कि संशोधन हो चुका है। अभी कहीं चल रहा था एनसीईआरटी की कुछ कोर्स में ऐसा लिखा जाता था कि भगवान महावीर स्वामी ही जैन धर्म के संस्थापक। लोगों ने क्या पढ़ा दिया? इस जैन धर्म को बनाने वाले भगवान महावीर। पर हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे यहाँ कोई संस्थापक, पहली बात तो धर्म का संस्थापक तो कोई आज तक हुआ ही नहीं। तीर्थंकर भी धर्म के संपादक नहीं है, वो संस्थापक नहीं होते। हमारे यहाँ प्रवर्तक कहा, उनको क्या कहा? तीर्थंकर धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। धर्म को बनाने वाला कोई नहीं है, धर्म का निर्माण करने वाला कोई नहीं है। लोग पूछते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी न किसी ने तो बनाया होगा। मैं तो ये बताओ, अच्छा ये बताओ, गन्ने में मीठापन किसने बनाया? किसी ने बनाया? किसी ने नहीं बनाया ना, क्योंकि गन्ने का स्वभाव क्या है? मीठापन है। वही उसका धर्म है, वही उसका गुणधर्म है। ये धर्म हमारा अपना स्वभाव है, किसी ने बनाया नहीं है। बस अंतर इतना है, उस गुण धर्म को हमें पाना है, समझना है। उस गुण धर्म की सत्ता को आज तक हम समझ नहीं पाए। जैसे गन्ने के रस का स्वाद गन्ने को नहीं आता, गन्ने के रस का स्वाद तो उसको गुण धर्म से युक्त है, पर उसको लेने वाले को ही स्वाद आता है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर विवाह रूप परिणतियां रहेंगी तब तक हमें धर्म का स्वाद नहीं आ सकता। स्वभाव की ओर आना होगा तो कब होगा? जब हम अपने स्वाभाविक परिणति की ओर आए, अपने आप की आत्म सत्ता को समझने की कोशिश करें। बाहर के पाप और परिग्रह की सत्ता में जब तक भटकते रहोगे तब तक तुम्हें अपने धर्म का स्वभाव का अनुभव नहीं होगा। अपने स्वभाव का अनुभव करना है तो हमें पाप और परिग्रह की सत्ता से दूर होकर के अपने सत्य स्वरूप आत्मा की ओर आना होगा। जब हम उसको समझ जाएंगे, इसलिए हमारे भगवंतों ने उस पाप और परिग्रह के मोह से दूर होकर के, ऐसे आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक, ये हमारे धर्म के प्रवर्तक हैं, ना कि संस्थापक। जो पढ़ाया जा रहा, जो ने लिखा गया, क्योंकि लिखने वालों को ये पूरा गहनता से संस्कृति का अध्ययन नहीं रहा होगा और उन्होंने लिख दिया कि जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर। तो क्या आप ऐसे उस धर्म के संस्थापक भगवान महावीर? नहीं, हमें अपने आने वाली संस्कृति को, आने वाले लोगों को
ये बताना होगा कि भगवान आदिनाथ भी सुंडभ सर्पिणी काल के पहले तीर्थंकर हैं। ये सुंडभ सर्पिणी काल के कौन से, और इससे पहले भी कितने तीर्थंकर हो चुके हैं, और आने वाले समय में और कितने तीर्थंकर होंगे, इसका कोई अंत नहीं है। पर अंतर इतना है, बीच बीच में थोड़ा सा काल ऐसा आता है कि जब जब कुछ कुछ धर्म का विच्छेद होता है, लेकिन पुनः धर्म के स्थान पर संचालित करने वाले, परिवर्तन करने वाले ऐसे तीर्थंकरों के माध्यम से हमें आराधना का ये सुयोग बनता है। तो आने वाला समय आदिनाथ जयंती इस बार 23 मार्च को आ रही है। कौन सी मार्च को आ रही है? वो भी रविवार का दिन है, आपको छुट्टी का, फुर्सत का दिन है ना। सरकारी छुट्टी चली गई। और आदिनाथ जयंती से इस बार अहमदाबाद के कहाँ कहाँ कौन कौन से नगर में, और अंतिम 10 अप्रैल को महावीर जयंती आने वाली है। कौन सी तारीख? 10 अप्रैल को महावीर जयंती। अहमदाबाद के इतिहास में एक हमें अपनी शक्ति, अपने अंदर के वास्तविक रूप से भगवान महावीर के सही आराधक हो, तो आपको भगवान महावीर के अनुयायी हो, तो 10 अप्रैल का दिन आपका वो दिन होना चाहिए कि अहमदाबाद का बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारे लोगों को एक स्थान पर पहुंच करके भगवान महावीर के गुणगान करना होगा, आराधना करना होगी। देखिए, आप ये मत सोच लेना कि कैसे पहुंचेंगे, अगर मन में भाव होंगे तो कोसों दूर भी हो तो भी पहुंच जाओगे, और मन में अगर भाव नहीं है तो आप घर में बैठे बैठे भी भगवान महावीर तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए ये महोत्सव का संयोजन हम सब लोग इस बार एक नए रूप में, एक नया माहौल बनाते हुए, एक नए रूप में ताजगी लाते हुए कि हम अपने धर्मों और तीर्थंकरों के ऐसे भगवान महावीर के सही आदिनाथ भगवान के ऐसे 24 तीर्थंकरों को मानने वाले हैं, तो ऐसे 24 तीर्थंकरों की जन्म जयंती हम अहमदाबाद में मनाएंगे। शुरुआत आदिनाथ से करेंगे तो समापन अपने वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी से करेंगे। ऐसे 10 अप्रैल को समापन महावीर जयंती का है। उसके बाद फिर आने वाले समय पर निर्णय नगर का पंचकल्याणक है, और फिर उसके बाद ज्ञान आराधना महोत्सव का कार्यक्रम होगा। कौन सा आराधना महोत्सव का काम होगा? देखिए, भगवंतों की भक्ति आदि करने का महोत्सव पहले है, उसके बाद फिर किसके? सम्यक दर्शन की पुष्टि अगर करना है तो भगवान की भक्ति से ही होगा। बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान कोई मतलब नहीं है। इसलिए पहले सम्यक दर्शन की क्रिया को पुष्ट करेंगे हम भक्ति के माध्यम से, फिर बाद में ज्ञान आराधना का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। कोई एक सेंटर अभी देखे जाएगा, आपको हम बता दिया, समय आएगा, धीरज रखो। एक साथ सारी चीजें ओपन करने से आदमी को मन संतुष्ट हो जाता है। इसलिए पहले से वो लोगों को जिज्ञासा बनी रहना चाहिए कि कहाँ कैसा क्या होगा। अभी थोड़ी सी प्यास जितनी अच्छी लगती है, और उसके बाद प्यास लगने के बाद पानी मिलता तो वो पानी मीठा लगता है। बिना प्यास का पानी पिया जाए तो वो पानी मीठा नहीं लगता। थोड़ी प्यास जगाओ, आस बनाओ, भगवान की भक्ति का माहौल बनाओ, और अपने आप को ज्ञान के रूप में ढालने का प्रयास करना, क्योंकि यही हमारा स्वभाव है। दर्शन और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, उसको पाने का प्रयास करना। इसलिए आज यहाँ पर ये रविवारी महोत्सव पर और इस रविवार के इस पावन प्रसंग पर यहाँ पर ये कार्य यहाँ हुआ है। आने वाला समय आप सब लोगों को मिलेगा। समय समय पर इतना है कि देखिए, छोटी सी बात जहाँ से चालू की थी, आपको भी योग बनाना है, संयोग बनाना है कि एक कागज़ और एक छोटी सी पन्नी में जब दो लकड़ी का योग बनता है तो वो आकाश की ऊंचाइयाँ छूने लगती है। वैसे ही आप सब लोगों को प्रभु भक्ति और गुरु कृपा के योग बनाना है, तो नियम से आप भी आकाश की क्या
तीन लोक के शिखर पर पहुंचने की क्षमता भी प्राप्त कर सकते हो। ऐसे ही संयोग बना है, बहुत अच्छे संयोग में और बहुत संयोग योग में आने वाले समय पर बहुत सारे पूज्य आचार्य भगवान की दृष्टि यहाँ पर जब आचार्य श्री कुंडलपुर में थे तो यहाँ के लोग गए थे, कुछ प्रवीण भाई और भी हमारी मोना बहन, और आचार्य श्री को कहा था कि आचार्य श्री अहमदाबाद भी गुजरात की सबसे बड़ी बहुत बड़ी एक नगरी है और वहाँ पर भी ऐसा कुछ अच्छा कार्य होना चाहिए जिससे कि हमारी समाज और अपने धर्म की शान बरकरार बनी रहे। आज यहाँ पर जो मोना बहन बैठी है, मुझे मालूम है कि सन 1996 में जब पूरे देश में IAS परीक्षा में 7वें नंबर पे पूरे देश में इन्होंने टॉप किया था, पूरे जैन समाज का एक गौरव बढ़ाया था। लोगों ने जगह जगह, और महिला वर्ग में प्रथम और पूरे IAS में 7वां स्थान प्राप्त किया था। पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद की ही उन्होंने कहा था कि जैसा कुछ भी है पूज्य आचार्य भगवान की कृपा का ही संयोग है। और आज वो यहाँ पर पूरे गुजरात में सीनियर ऑफिसर के रूप में यहाँ पर कार्यरत हैं और अपने देश की सेवा के साथ साथ धर्म आराधना का कार्य भी कर रही हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई भी काम करते। आचार्य जी का ये उद्देश्य था कि देश में अगर अच्छे शिक्षित व्यक्ति और समाज सेवी व्यक्ति आएंगे तो हमारी समाज का, हमारा देश का विकास अवश्य होगा। ये सोचना ये नहीं कि मात्र जैन समाज का होगा, जैन समाज के बारे में सोचेगा, नहीं। एक अच्छा व्यक्ति अगर उच्च पदों पर पहुंचता है, उसके अंदर के जो विचार होते हैं, उसके अंदर की जो भावना होती है, वहाँ पर स्वार्थपरायणता नहीं होती। मात्र धन संपत्ति ही सब कुछ नहीं है। सेवा भाव, एक व्यक्ति के अंदर लगाव के दूसरों की किसी प्रतिकूलता को दूर कर देना, अनुकूलता बना देना, ये भी हमारे देश की एक सबसे बड़ी बहुत कार्यशैली है। इसको हम सब करेंगे। आगे वाला समय, आने वाला क्या क्या होगा, किस प्रकार होगा, सब आप सब लोगों को देखते जाइए। सब अच्छे से मन में भक्ति के भाव बनाए। हम भी अपने अंदर की जीवन की ऊंचाइयों को पाने का प्रयास करें। अपने पाप और परिग्रह से परे होकर के परमात्मा की ओर, गुरु आराधना की ओर अपने कदम बढ़ते चलें। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। समस्त मुनि आचार्य संघ की जय। जैसा कि